एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मुझे यह जानने की अत्यंत इच्छा है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है और आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे पार्वती, महाशिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी है। यह व्रत मुझे अति प्रिय है। जो कोई भी इस दिन श्रद्धा एवं भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आज मैं तुम्हें महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिसमें एक शिकारी ने अनजाने में ही मेरी पूजा कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। पुराने समय की बात है। एक चित्रभानु नामक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह एक धनिक साहूकार से उधार ले चुका था, लेकिन समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ रहा। साहूकार ने क्रोधित होकर उसे बंदी बना लिया और शिवमठ में कैद कर दिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी शिवमठ में बैठा बैठा धार्मिक वार्तालाप सुनता रहा, जिससे उसे शिव महिमा और व्रत की महत्ता का ज्ञान हुआ। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज लौटाने की बात की। चित्रभानु ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण वह अत्यधिक थका हुआ था। शिकार खोजते खोजते वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार बढ़ गया तो उसने सोचा कि रात जंगल में ही बितानी होगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक विशाल बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने का निर्णय लेता है। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। हालांकि चित्रभानु को इसका ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी, जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा रहने से उसका व्रत स्वतः ही हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का प्रथम प्रहर बीत गया। इसी समय एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी विनम्रता पूर्वक बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मेरे बच्चे का जन्म होगा। यदि तुम मुझे मारते हो तो मेरे गर्भस्थ शिशु की भी हत्या करोगे, जो अधर्म होगा। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरणी की करुणा भरी बात सुनकर विचलित हो गया और प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। जब उसने प्रत्यंचा छोड़ी तो कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसका पहला प्रहर भी पूरा हो गया। कुछ समय बाद एक और हिरणी उधर से गुजरी। चित्रभानु को लगा कि अब उसका शिकार निश्चित है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, किंतु जैसे ही हिरणी उसके निकट आई, वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे शिकारी, मैं अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। कृपया मुझे उससे मिलने दो। मैं वचन देती हूँ कि शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार सकते हो। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका मन व्याकुल हो गया। रात्रि का अंतिम पहर भी समाप्ति की ओर था। इसी बीच एक और हिरणी अपने छोटे बच्चों के साथ वहां से गुजरी। चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर कहा, अब की बार तो मैं शिकार को हाथ से जाने नहीं दूंगा। हिरणी ने करुण स्वर में कहा, हे शिकारी, मेरे इन छोटे बच्चों को उनके पिता के पास पहुंचा लेने दो। कृपया इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसते हुए बोला, शिकार मेरे सामने हो और मैं उसे छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं। पहले ही 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे होंगे। हिरणी फिर बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं इन्हें सुरक्षित छोड़कर तुरंत लौटूंगी। शिकारी को हिरणी की विनती सुनकर दया आ गई। उसने हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से पीड़ित चित्रभानु अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ता रहा और नीचे शिवलिंग पर फेंकता रहा। इस प्रकार उसका उपवास
रात्रि जागरण एवं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य पूरा हुआ। पौ फटने को हुई। तभी एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इस बार तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा खींची, किंतु मृग शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। शिकारी के सामने पूरी रात की घटनाएं घूम गईं। उसने मृग को सब कुछ बता दिया। मृग ने उत्तर दिया, तो मेरी पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर लौटने गई हैं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार सूर्योदय हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने, उपवास करने और रात्रि जागरण का अनजाने में पालन करने से उसका पुण्य संचित हो गया। चित्रभानु का हिंसक हृदय कोमल और करुणामय हो गया। उसके हाथों से धनुष और बाण सहज ही छूट गए। थोड़ी ही देर में वह मृग सपरिवार लौट आया। किंतु अब शिकारी उन्हें मारने के बजाय जीवन दान देना चाहता था। महाशिवरात्रि का अनजाने में किया गया व्रत भी उसे मोक्ष प्रदान कर गया। भगवान शिव अनजाने में किए गए व्रत का भी फल प्रदान करते हैं, किंतु वास्तव में शिकारी के करुणा भाव से प्रसन्न होकर ही शिवजी ने उसे मोक्ष प्रदान किया। महादेव पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने अपने इस भक्त पर इतनी कृपा कर दी, फिर भी उसने अनजाने में ही आपकी पूजा की। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जो भक्त सच्चे हृदय से आपका नाम भी ले, वह आपकी कृपा का पात्र बन जाता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जो भी भक्त भक्ति और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। लेकिन मेरे लिए केवल पूजा आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि चित्रभानु का हृदय जैसे ही करुणा और दया से भर गया, वह मेरी कृपा का पात्र बन गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।